हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे हरियाणा के पर्यटक स्थलों के बारे में। ठीक है, जो टूरिस्ट प्लेस हैं हरियाणा के अंदर, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है किंगफिशर अम्बाला में। किंगफिशर कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर। ओके, तो ट्रिक क्या है कि बालक है, कोई कोई बालक है, वो क्या ड्रीम ले रहा है, क्या सपना क्या ले रहा है? वो सपना ले रहा है कि वो राजा बनेगा, वो बड़ा होकर राजा बनेगा। बालक ऐसा सपना ले रहा है। ओके, वह किंग बनेगा बड़ा होकर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेड रॉबिन। ठीक है, रेड रॉबिन टूरिस्ट प्लेस कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। ठीक है, तो जैसे कि आप रॉबिन को जानते हो, आपने बैट रॉबिन की मूवी देखी थी, हॉलीवुड मूवी आई थी बैट और रॉबिन की। ओके, तो रॉबिन कैसे कपड़े पाता है? रेड कपड़े पाता है। ठीक है, और रॉबिन जब भी कोई लड़ाई लड़ने जाता है, ठीक है, रॉबिन जब भी कोई लड़ाई लड़ने जाता है, ठीक है, तो वो माता भिवानी का नाम लेकर जाता है। रॉबिन जब भी कोई लड़ाई लड़ने जाता है तो वो माता भिवानी का नाम लेकर लड़ने जाता है। ओके, युद्ध के अंदर। या फिर आप रिलेट कर सकते हो कि रेड रॉबिन में बोल रहा हूँ, तो इधर जो भिवानी के अंदर क्या है? लोहारू है। ठीक है, लोहरू। ठीक है, लोहारू। ठीक है, लोहारू क्या है? भिवानी के अंदर क्या है? ठीक है, म्युनिसिपल कमेटी है। ठीक है, तो लोहारू क्या है? लोहारू का किला भी है भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर लोहारू का किला भी है। ठीक है, तो वहीं पर लोहारू कैसा होता है? लोहारू लोहा, लोहे के ऊपर कैसा? रेड। ठीक है, रेड जंग लग जाता है ना, रेड जंग, रेड रस्ट। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। या फिर मैं बोल रहा हूँ रेड रोबिन या आयरन मैन। ठीक है, ठीक है, आयरन मैन कैसे कपड़े पाता है? लाल कपड़े पाता है ना, रेड कपड़े पाता है आयरन मैन भी। ठीक है, तो लोहारू को आयरन मैन से रिलेट कर लो। और आयरन मैन कैसे कपड़े पाता है? रेड रेड, तो रेड रोबिन भिवानी। ओके, डरैंगो। डरैंगो भाई, चरखी चलाने से पहले अगर डरेगा तो चरखी कैसे चलाएगा? ठीक है, तो चरखी तो चलानी पड़ेगी। अब बिना डरे तो डर के काम कैसे होगा, है ना? तो बिना डरे ही चरखी चलानी पड़ेगी, डर कर चरखी नहीं चलाई जा सकती। ओके, तो डर को छोड़ो। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बड़खल झील, अरावली गोल्फ मैदान और सूरज कुंड और मैकपाई। टूरिस्ट प्लेस कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। इसको कैसे याद करोगे? बड़खल झील मैंने आपको बताया था कि बड़ के पेड़ के नीचे फ्रीद करते हैं, बड़ के पेड़ के नीचे फ्रीद करते हैं, फ्रीद। ओके, तो फरीदाबाद में हो गया। बड़खल झील बनी कब थी? 1947 में। ठीक है, 1947 में। फिर अरावली गोल्फ मैदान। ठीक है, अब इसको सूरज कुंड भी फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, अब इसको ऐसे रिलेट कर लो कि सूरज कुंड का मेला लगता है। ठीक है, सूरज कुंड का मेला स्टार्ट कब से हुआ था? 1987 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो आप। मैं बोल रहा हूँ 1987, 987 है लास्ट में, एक एक घटाते जाना तो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, 987, 1987 है। ठीक है, तो सूरज कुंड हो गया। तो सूरज कुंड में जब मेला लगता है, ठीक है, 1987 से जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हर साल लगता है ये। ठीक है, और ये लगता है कब? फरवरी के महीने में लगता है, 1 से 15 फरवरी या 16 फरवरी तक लगता है। ओके, और सूरज कुंड में क्या है? एक थीम बनता है, एक थीम स्टेट बनता है, एक थीम कंट्री बनता है। ठीक है, तो 2019 में 33वां सूरज कुंड मेला हुआ था। मैं बोल रहा हूँ 33वां, थ्री थ्री, तो तीन तिया 9, तो 2019 में 33वां हुआ था। तो 2020 में कौन सा हुआ होगा? 34। ओके, तो अब तो 2020 का जो थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जो कंट्री रही थी थीम कंट्री कौन सी थी? उज्बेकिस्तान। ठीक है, यार सॉरी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान थी इसकी थीम कंट्री। ओके, तो सूरज कुंड में बोल रहा हूँ, तो सूरज कुंड। ओके, जब जो मेले में सूरज कुंड का मेला जो देखने आते हैं, वो अरावली गोल्फ मैदान में गोल्फ भी खेलते हैं। ओके, भाई इन्होंने गोल्फ मैदान बना दिया कि जो भी वहाँ जो टूरिस्ट आएंगे सूरज कुंड में, सूरज कुंड मेले में, वो थोड़ा गोल्फ भी खेल लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? मैकपाई। तो मैकपाई को कैसे करना है? सूरज कुंड में कुछ लोग तो स्नान करते हैं अंदर जाकर, और कुछ बाहर बैठकर किनारे पर, ठीक है, मग से। ठीक है, मग से नहाते हैं। ठीक है, मग पाई, मग से पानी पार कर तब नहाते हैं। ठीक है, तब वो स्नान करते हैं, तो मग से वो स्नान करते हैं। मग पाई कहाँ पर है? फरीदाबाद, सूरज कुंड। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं
डपचिक, डपचिक कहाँ पर है? होटल के अंदर है। पलवल में होटल है, ठीक है। पलवल ला, होटल ला लास्ट में। तो होटल, होटल तो होटल को रिलेट कर लो होटल से, ओके। होटल को रिलेट कर लो होटल से। तो यहाँ के होटल में, ठीक है, और यहाँ के होटल के बाथरूम में कौन सा शैम्पू मिलता है नहाने के लिए? चिक शैम्पू मिलता है, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ओके, ब्लू बर्ड, ठीक है। ब्लू बर्ड टूरिस्ट प्लेस कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। हिसार को रिलेट करना है हिंसा से। हिसार को रिलेट करना है हिंसा, हिंसा, ओके। हिंसा किसी को करते हैं? हिंसा में हम जब किसी को मारते हैं, हिंसा में जब किसी को मारते हैं तो उस पर चोट के निशान बन जाते हैं, कैसे? है ना, नीले नीले चोट के निशान बन जाते हैं, ब्लू ब्लू चोट के निशान जो है बन जाते हैं। तो ब्लू बर्ड कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, ठीक है। मैंने बोला ब्लू बर्ड, ऐसे इसको थोड़ा माइंड में या बस थोड़ा सा सोच लो, ठीक है, कि इस पे क्या है, ये बर्ड जैसे वो बन जाते हैं, कोई इधर से उड़ रहा है ब्लू मार्क, कोई यहाँ बना हुआ है ब्लू मार्क, तो कुछ कहीं भी चोट के निशान, ठीक है। थोड़ा इमेज कर लो इसको, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। तो सुल्तान को सुल्तान कौन बनाएगा? गुरु। अगर हमें किसी को भी सुल्तान बनना है, कोई बालक है, तो उसे सुल्तान कौन बनाएगा? गुरु। उसे पढ़ाएगा लिखाएगा, ओके, ये ज्ञान देगा, तभी तो वो सुल्तान बनेगा। प्रैक्टिस करवाएगा, अगर सुल्तान की मूवी की बात करें हम, ठीक है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। तो सुल्तानपुर पक्षी, ठीक है, जब ये पक्षी पार्क कब बना था? 1972 के अंदर बना था। और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बना? 1989। तो कृपया से मैंने आपको बताया था 89 में कृपया भी हुई थी हमारे जिलों के ऊपर भी, ठीक है। तो उसी टाइम कृपया हुई थी सुल्तानपुर नेशनल पार्क के ऊपर भी। तो 1989 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी बना, ठीक है। दो ही नेशनल पार्क है, एक कालेसर और सेकंड सुल्तानपुर। तो नेक्स्ट देखते हैं दमदमा झील। तो दमदमा, ठीक है, सिगरेट का दम मारते हैं गुरुग्राम में, कौन? सोनी सोनी लड़कियां भी, ओके, हालांकि बॉयज तो मारती हैं। गुरुग्राम में क्या है? सबसे ज्यादा बीपीओ कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। बीपीओ मैं बोल रहा हूँ, कोलिंग सेंटर जो होते हैं सारे बीपीओ जो है कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है, बीपीओ सेंटर। गुरुग्राम को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं हम, ठीक है। मानेसर भी है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। और अब तो चौधरी देवीलाल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग भी बनाया जा रहा है वहाँ पर मानेसर में इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। चौधरी देवीलाल इंडस्ट्रियल एरिया मानेसर के अंदर बनाया जा रहा है, ओके। तो उसी के से आप रिलेट कर लो कि गुरुग्राम में क्या है? बीपीओ है, ठीक है, कॉलिंग सेंटर है। तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो वहाँ पर जो लड़कियां हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, सोनी सोनी, तो वो क्या है? सिगरेट का दम मारती हैं, ठीक है। तो सोनी सोनी लड़कियों से रिलेट कर लो सोना लेक, और वो क्या? सिगरेट का दम मारती हैं, सो दमदमा लेक। सोना लेक और दमदमा लेक कहाँ पर हुई? गुरुग्राम के अंदर, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिगरेट का दम मारती हैं कौन? सोनी सोनी लड़कियां। तो सोना लेक और दमदमा लेक कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर, ओके। तो नेक्स्ट है बुलबुल। बुलबुल कहाँ पर है? जिंद, ओके। तो बुलबुल टूरिस्ट प्लेस कहाँ पर है? जिंद के अंदर है। तो हमें क्या है, जिंदगी में कैसी कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? हमें बुलबुल की तरह हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, ठीक है। हमें अपनी जिंदगी बुलबुल की तरह एकदम चुलबुल होके एकदम मस्ती में जीनी चाहिए, ओके। तो कोयल, कैथल पर कोयल, या कैथल की थल पर कोयला मिलता है। कैथल की थल पर कोयला मिलता है, ऐसे कर लो इसको, ठीक है। या कोयल का लास्ट में क्या है? ला है। और कैथल के लास्ट में क्या है? ला है, ओके। दोनों के लास्ट में क्या है? ला ला, ओके। ल ल, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं करण झील, ओके। या तो नाम से ही वो हो रहा है यार, ओके, ठीक है। तो करण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। अगर मैं गाइस बात कर रहा हूँ करण तालाब और करण का टीला, देखो करण का टीला, करण की डेथ कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर। आपको पता है ना वो जो बनती है यार, क्या बोलते हैं उसे? कब्र, ओके, ग्रेव। तो जो कब्र होती है, कब्र ऊपर से कैसी होती है? थोड़ी उठी हुई होती है ना। कब्र ऊपर से कैसी होती है? ऊपर से थोड़ी ऐसी होती है ना, ऊपर से उठी हुई होती है। ये क्या है? ये रेत का टीला जैसी है ना, टीला सा बन गया, तो यही है। तो करण की डेथ कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो करण का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। और मैं बात करता हूँ करण का तालाब, करण का तालाब, ठीक है। करण ने
अपने जो अंग वस्त्र जो थे दान कर दिए थे इंद्र को, ठीक है, नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे, ओके। तो उन्होंने दान क्यों किए? क्योंकि उनकी रूह अच्छी थी, ठीक है। कि उन्होंने दान क्यों किए? क्योंकि उनकी रूह अच्छी थी, ठीक है। तो कर्ण का तालाब कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्काईलार्क, काला अम्ब और ब्लू जेल, ये कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है, ओके। तो मैंने बोला स्काईलार्क, पानीपत का पानी का रंग कैसा होता है समुद्र के अंदर? कैसा देखा होगा आपने? नीला होता है, नीला, ओके। ब्लू होता है तो ब्लू होता है पानी का कलर, ओके, समुद्र के अंदर। तो स्काई का कलर कैसा होता है? आकाश का, वो भी नीला होता है, ओके। तो स्काई लार्क, और स्काई से बारिश गिरती है, स्काई से पानी बारिश में नीचे गिरता है ना, स्काई से पानी गिरता है ना बारिश के थ्रू। तो स्काई लार्क, पानीपत, काला अम्ब, काला अम्ब का संबंध जो है पानीपत के तीसरे युद्ध से है। कब हुआ था? 1761, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। किसके बीच में हुआ? मराठा सरदार सदाशिवराव और अहमद साहब अब्दाली के बीच में, ओके। तो ये माना जाता है कि काला आम जो है ना, इस काले आम बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पर आम का, काले, हाँ ठीक है, पानीपत में। तो इस पेड़ के पास युद्ध हुआ था। तो अप्रोक्स 70,000, ठीक है, 70,000 सैनिक यहाँ पर मारे गए थे, ओके। तो उनके रंग से इस पेड़ का जो उनके मतलब कि उनके खून से इस पेड़ का रंग कैसा हो गया था? काला हो गया था, ठीक है। इस पेड़ के जो फल अगर उनको भी काटते मतलब कि अगर काट के देखते थे तो उसमें से लाल लाल खून जैसा रस निकलता था, ठीक है। तो इसलिए इस पेड़ का नाम जो है, इस स्थान का नाम जो है काला अम्ब रख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। स्मारक बनाया हुआ है यहाँ पर काला अम्ब, पानीपत के तीसरे युद्ध से रिलेट है, ओके। तो ब्लू जे, ब्लू देखो, ब्लू मैंने आपको पहले ही रिलेट करवा दिया। स्काई कैसा है? ब्लू है। तो ब्लू जे कहाँ पर है? पानीपत में। और ब्लू बर्ड कहाँ पर है? वो हिसार के अंदर है, ठीक है। ब्लू बर्ड कहाँ पर है? हिसार के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नील क्रांति कहाँ? नील क्रांति कृष्णा डैम। देखो, कृष्णा से रिलेटेड कुछ भी है तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर आएगा। गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र, ठीक है। कृष्ण संग्रहालय 1987 में बना था। कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। कृष्ण म्यूजियम। तो कृष्णा से संबंधित कुछ भी है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। तो पैराकिट, देखो पैराकिट मैंने आपको पहले भी याद करवाया था। पीपली में क्या है? चिड़ियाघर है, काला पीला। वहाँ क्या है? ब्रीडिंग सेंटर है किसका? ब्लैक बक का, एक काले हिरण का ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन सेंटर कहाँ पर है? पीपली के अंदर है, ठीक है। तो वहीं से पैरों में किट देख लो, पैरों में क्या है? किट काटेगा और पैर कैसे हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे। पैरों में किट काटेगा और पैर कैसे हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे। तो पैरा किट कहाँ पर है? पीपली के अंदर है। तो नेक्स्ट क्या है? जंगल बबलर और लैंड पाइपर। तो जंगल बबलर, ठीक है। और रिवाड़ी को मैंने आपको बताया था कि रिलेट करना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया है रेवाड़ी के अंदर, और वहाँ पर 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ की जो लेबर है वो क्या है? चिंगम, ठीक है, चिंगम या बबल गम। तो वहाँ की जो लेबर है बबल गम खाती हुई काम करती रहती है, ओके। बबल गम खाती हुई काम करती रहती है रेवाड़ी में, ओके। लेबर, ये जो आदमी है लैंड पाइपर। तो लैंड पाइपर को कैसे करोगे? ठीक है, देखो ये वाइपर ऐप है। लैंड पाइपर को रिलेट कर लो वाइपर, वाइपर स्नैक से, ठीक है। वाइपर स्नैक होते हैं ना, वाइपर साहब, ठीक है। तो उसको उससे रिलेट कर लो। और देखो वाइपर, मैंने बोला वाइपर स्नैक की पूंछ कैसी है? पीली है, पीली है ना, येलो है। और रेवाड़ी में, ठीक है, पीले पीतल के बर्तन बनते हैं, ठीक है। पीतल नगरी के नाम से कौन फेमस है? रेवाड़ी, ठीक है। पीतल नगरी रेवाड़ी। और हम पीतल के बर्तनों की बात करते हैं तो ठीक है, यूपी के अंदर मुरादाबाद है, वो भी पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, ओके। तो इसको स्नैक्स से कर लो। इसकी टेल कैसी है? पीली है। और पीतल कैसी होती है? पीली होती है। तो पीतल नगरी कौन सी है? रेवाड़ी है। तो लैंड पाइपर कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पेरियार लेक, मेना और नौरंग टूरिस्ट प्लेस कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है, ओके। तो देखो, जिसकी रूह अच्छी होती है वो किसी को पिंच नहीं करता है, ठीक है, ऐसे, राइट।
किसी को वो पिंच नहीं करेगा, तिल्ली नहीं पिंच करेगा, तिल्ली समझ गए ना, तिल्ली, तिल्ली मतलब पिंच नीडल, ठीक है, ऐसे वो पिंच नहीं करेगा किसी को। तिल्ली से आग जलाना माचिस से, तो किसी को, भाई जिसकी रूह अच्छी है वो क्यों किसी के बीच में आग जलाएगा, ठीक है। और मैना, भाई मैना जिसकी रूह अच्छी होती है वो एक अच्छे से बात करता है, ठीक है, जिसकी रूह अच्छी होती है वो अच्छे से बात करता है मैना की तरह, मैना की वॉइस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो रोहतक में है मैना टूरिस्ट प्लेस। और नौरंग, देखो महम की बावड़ी कहाँ पर है, महम की बावड़ी रोहतक के अंदर है, तो वहीं पर कौन सा है, नौरंग। उसे वहम हो गया है कि उसे नौ रंग दिखाई दे रहे हैं, उसे वहम हो गया है कि उसे नौ रंग दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो नौ रंग कहाँ पर है, महम की बावड़ी रोहतक के अंदर, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ताजेवाला, हथनीकुंड और कालेसर। देखो ताजेवाला के बारे में बता दूं, ताजेवाला स्टार्ट हुआ था 1873 में, ठीक है, 1873, 1873 के अंदर ताजेवाला स्टार्ट हुआ था। तभी, ठीक है, तभी यमुना नदी से क्या निकाली गई थी, ठीक है, वेस्टर्न यमुना कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल, यानी कि हमारी पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई थी, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर तो हरियाणा के अंदर आती है, और पूर्वी यमुना नहर जो है उत्तर प्रदेश में चली जाती है, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ उसको, ठीक है। पर मैं बता दूं आपको कि जिसने हथनी कुंड है, वो ताजे वाला जो है बाद में बंद कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हथनी कुंड बनाया गया था। हथनी कुंड कब बना था, ठीक है, हथनी कुंड जो स्टार्ट हुआ था काम इस पे जो स्टार्ट हुआ था 1996, 1996 1996 से स्टार्ट हुआ, 1999 तक हथनी कुंड बन गया था, परंतु इसे यूज नहीं किया गया था, ठीक है। तो 2002 के अंदर ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2002 में हथनी कुंड बैराज स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं डायग्राम में, ठीक है। ताजेवाला हथनी कुंड कालेसर यमुनानगर के अंदर है गाइस, ओके। तो देखो ये मैं डायग्राम में लिखाया था, इस पिक्चर में देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हथनी कुंड बैराज है, ठीक है। ये कितना लंबा है, 320 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 320 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। ताजे वाला भी 320 मीटर लॉन्ग था नहीं, ठीक है, 360 मीटर लॉन्ग है, सॉरी गाइस, ठीक है, 360, ठीक है। तो हथनी कुंड, राइट, हथनी कुंड 360 मीटर लॉन्ग है दोनों, ठीक है। तो दोनों ही 360 मीटर लॉन्ग थे, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर शो हो रहा है, इसके वेस्टर्न साइड कौन सी वो जा रही है, इधर पश्चिमी यमुना नहर जा रही है, और इधर पूर्वी यमुना नहर जा रही है, ठीक है। और देखो ये मेन यमुना नहर है बीच में, ठीक है। और जो मेन यमुना नहर है ना, सोचो ये मैंने ये इस लाइन मारी है ना, तो इधर यूपी है और इधर हरियाणा है, ठीक है, इधर हरियाणा है ये। तो ऐसी ही बाउंड्री बनी हुई है, यमुना नदी जो मेन यमुना नदी है जो जा रही है उसके बीच में बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। ऐसी इधर यूपी है तो इधर हरियाणा है, और ये इधर से दो नदियां निकाल दी गई हैं हथनाकुंड बैराज से, एक पूर्वी और एक पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। तो हथनीकुंड बैराज 2002 से एक्टिव है, ठीक है, 1996 से 1999 तक ये बना था, और ताजे वाला 1873 में बना था, तो ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है गाइस कि पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर कब बनी थी, ठीक है, 1873 में बनाई गई थी, ओके। तो कालेसर तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है, जैसे जो कौन कालेसर है, कौन सा है कालेसर, 11,570 एकड़, ठीक है, इसका एरिया है कालेसर का, ठीक है। और कालेसर में कौन में क्या है, भोगने वाला हिरन पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। भोगने वाला हिरन कहाँ पाया जाता है, कालेसर के अंदर, ठीक है। और राइट, ठीक है, साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, कालेसर के अंदर पाए जाते हैं। कालेसर नेशनल पार्क बना कब था, 2003 के अंदर बना था, ओके। और कालेसर वन्य जीव अभयारण्य भी है, और एक कालेसर नेशनल पार्क भी है। हरियाणा के अंदर दो ही नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर और कालेसर, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के अंदर है, रेड बीस और मोरनी हिल्स कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ यादवेंद्र गार्डन पिंजौर। देखो पंचकुला बना कब था, 1995 के अंदर बना था, ठीक है। और मुगल गार्डन कब बना था, पंचकुला के अंदर है जो, वो भी 1995 के अंदर बना था, ठीक है, 1995, ठीक है। तो बात हो रही है यादवेंद्र गार्डन, भाई पंचकुला के अंदर मोरनी हिल्स है, ठीक है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, करो हिल्स जिसे हम बोलते हैं करो हिल्स, ठीक है।
जो 1499 मीटर हाइट है या फिर 1514 मीटर की हाइट है। ओके, ऑप्शन में दोनों में से एक आएगा, राइट। वैसे जो इसकी एवरेज हाइट है वो 1200 मीटर की अप्रोक्स है, ठीक है। और अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, ठीक है, ठोसे की पहाड़ी है। कितनी कितनी मीटर की हाइट है उसकी, 652 मीटर की हाइट है, 651 मीटर की हाइट। ओके, ठीक है, वो तो हो गया वहां का आपका। तो याद जो करना है, यादविंद्र गार्डन भाई पंचकुला में जो चला गया, ठीक है, वो उसके लिए हमेशा ही याद बन जाएगी, उसके लिए याद बन जाएगी कि पंचकुला के अंदर गार्डन ही बहुत अच्छे हैं यार। गोल गार्डन हो गया आपका, ठीक है, पिंजौर गार्डन हो गया, जैसे यादविंद्र गार्डन है, ठीक है, एक याद बन जाती है वहां पर। कैक्टस गार्डन है आपका, ठीक है, कैक्टस गार्डन भी पिंजौर के अंदर है, ठीक है। और फिर आपका उस मैंने बताया था वहाँ उस दिन गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है, गिद्ध कंजर्वेशन सेंटर जो एशिया का सबसे पहला है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है, कंजर्वेशन सेंटर है। कहाँ पर, पंचकुला के अंदर है, पिंजौर में। गिद्ध के पंजे होते हैं तो पिंजौर है। ओके, ओके, तो हम नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है रेड बिशप, ठीक है। रेड बिशप मैंने आपको बताया था, रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल का प्रजनन सेंटर कहाँ पर है, ठीक है, रेड जंगल फाउल का प्रजनन सेंटर पंचकुला के अंदर है, ठीक है। तो उसी से रेड बिशप कर लो, ठीक है, उसी से रेड बिशप रिलेट कर लो। रेड जंगल फाउल का प्रजनन सेंटर कहाँ पर है, रेड जंगल फाउल का प्रजनन सेंटर है पंचकुला के अंदर। तो रेड बिशप भी कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है, ठीक है, ये टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। और मोरनी हिल्स तो आपको पता ही है पंचकुला के अंदर है। ओके, मैं आपको दिखा दूं, ये है आपका, ठीक है, रेड बिस्प टूरिस्ट प्लेस या रेड बिस्प होटल, ये है देखो, लग्जरी होटल है ये एक, ठीक है। तो ये था आपका रेड बिस्प। ओके, तो ये थे आपके सारे टूरिस्ट प्लेस